अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ चेज़ वैल्यू, और मैं चेज़ वैल्यू क्यों आई हूँ ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। एक्चुअली हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे कि चेज़ वैल्यू जो है वो चेज़ अप से कितना प्राइसेस में कम है और इनकी क्वालिटी वगैरह जो है वो किस तरह की है, कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे अभी अंदर चलते हैं, एंटर होते हैं, और साथ साथ जो है मैं अपने न्यूली सब्सक्राइबर्स को जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं सबको मैं वार्म वेलकम कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सब्सक्रिप्शन, और आई होप कि मेरा और आपका यूट्यूब का जर्नी बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर्स अल्हम्दुलिल्लाह डेली आ रहे हैं मेरे चैनल पे, बट व्यूज़ आर वेरी लेस अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ सब्सक्राइबर वर्सेस व्यूज़ का। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन व्यूज़ भी मेरे बहुत अच्छे आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ वो पुरुमीद हूँ, और उम्मीद में ही जो है वो दुनिया और ज़िंदगी कायम है। तो खैर अपना व्लॉग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। इधर चेज़ वैल्यू के एंटर होते ही तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, लेफ़्ट राइट ऊपर या फिर बिल्कुल सीधा, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो पहले तो मैंने सारा गौर से देखा, और जहाँ थोड़ा रश था मैं वहाँ चली गई तो वहाँ पे कुछ भी इतना ख़ास नहीं था। तो एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे जो है वो इनका बहुत बड़ा ज्वेलरी सेक्शन बना हुआ है, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ रुक कर देखा क्योंकि यहाँ पे मेंशन था जस्ट 399 की लॉन की सिंगल शर्ट। पर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे रोटियों वाले रुमाल पड़े थे और किसी भी शर्ट का नामो निशान नहीं था, और मैं श्योर थी कि शायद वो सेल हो चुकी होंगी, क्योंकि अगर इतनी लेस प्राइस में लॉन की शर्ट मिल रही हो तो मे बी लोग जो है वो परचेज़ कर चुके हों। खैर सबसे पहले इनका ज्वेलरी सेक्शन आता है, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी कि इनकी ज्वेलरी इतनी ज़्यादा चीप रेट पे लगी हुई थी। लाइक कुछ जो है वो 75 से स्टार्ट हो रही है। अब आप ये देखें जो सारी ज्वेलरी आपको नज़र आ रही है ये स्टार्टिंग इनकी प्राइस है वो 75 रुपीज़ से लेकर 150-200 के दरमियान आपको ये अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। अब दूसरी तरफ आते हैं तो ऊपर मैं आपको साथ साथ प्राइसेस भी दिखाती हूँ। ये देखें स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 150 रुपीज़, और यहाँ पे जो न्यूली गर्ल्स होती हैं, टीन एजर्स, या किसी भी आपको फंक्शन के लिए कोई इनकी कोई ट्रेंडी ज्वेलरी चाहिए तो वो बहुत मतलब चीप रेट्स में यहाँ पे अवेलेबल थी। और मैं बड़ी शॉक्ड हुई थी कि ज्वेलरी अच्छी क्वालिटी की भी थी और बहुत ज़्यादा लेस प्राइस में थी। और मुझे आगे चल के एक बहुत ही ट्रेंडी से जो है ना वो बड़ी ट्रेडिशनल से मुझे वो पसंद आए थे झुमके, बट मैंने यहाँ पे कोई ज्वेलरी नहीं ली। और ये वाले देखिए मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लाइक किसी ढोल की इवेंट पे, किसी मायों मेहंदी पे, और मतलब बहुत अच्छे लगेंगे पहने में, और बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में इनकी ज्वेलरी थी। और ये वाला जो सारे सेट्स मिल रहे थे ये इनकी प्राइस जस्ट 99 से स्टार्ट हो रही थी, और इसमें आपको ये पूरा सेट अवेलेबल होता है। आप जितने मर्जी स्टड पहने चेंज करके, और टॉप्स वगैरह तो भी थे। और फिर फ़ारिस मुझे इस सेक्शन में ले आया क्योंकि यहाँ पे सन ग्लासेस थे बच्चों के लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़ारिस अपने मतलब की चीज़ें ना ढूंढे, और उसे भी साथ में कुछ ना कुछ अपनी शॉपिंग ज़रूर करनी होती है। तो मैंने उसको जो है वो एक सन ग्लासेस लेकर दी थी, और ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा चलो आराम से जो है वो अपनी शॉपिंग विंडो शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा नीचे मैंने सारा छानबीन करके तो मैं ऊपर आ गई थी। तो ऊपर एक तरफ बहुत बड़ा ये क्लॉथिंग एरिया था इनका, तो आई थॉट के सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा चेज़ वैल्यू का जो अपना ब्रांड था एमिनेंट, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी कपड़ों की। लाइक उनकी शर्ट्स लगी हुई थी, जस्ट 799 रुपीज़ की एक शर्ट थी, और बहुत अच्छा फैब्रिक था और बहुत रीज़नेबल। उसके प्रिंट भी बहुत अच्छे थे और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एमिनेंट जो इनका अपना ब्रांड था, उसके अलावा इनका क्लोथिंग एरिया बहुत रफ़ था। मतलब मुझे इनकी क्वालिटी बहुत गंदी लगी कपड़ों की, जो 3 पीस 2 पीस लगे हुए थे, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले मैंने यहाँ पे रुक के सोचा कि मैं एमिनेंट की एक शर्ट ट्राई करती हूँ 799 रुपीज़ में, बट जब मैंने सलमान को दिखाया तो ही जस्ट स्माइल, और मुझे पता चल गया उनकी स्माइल के कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मे बी उन्हें कलर स्कीम अच्छी नहीं लगी थी। उसके बाद मैं फिर इस तरफ आ गई थी, तो इस तरफ जो है वो शॉल्स वगैरह और विंटर की जर्सीज जैकेट्स वो लगी हुई थी। मैंने कहा चलें इसको भी चल कर देखते हैं, और इनकी भी बस नॉर्मल प्राइसेस थी, बहुत हाई नहीं थी, बट इनकी भी क्वालिटी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी। और यहाँ पे कुछ बैग्स अच्छे थे, बट वो देखने में बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी क्वालिटी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी।
अच्छा, चेज़ वैल्यू में वो बंदा आके शॉपिंग कर सकता है जो कि बिल्कुल माहिर हो शॉपिंग करने में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मट्टी से भी मोती निकाल लेते हैं। लाइक वो लंडा बाज़ार भी जाए ना तो वो ऐसा कोई पीस निकाल के लेकर आते हैं कि देखने वाला मतलब हैरान रह जाता है कि तुमने फ़लाँ लंडा बाज़ार से इतना अच्छा पीस कैसे निकाल लिया। तो अगर तो कोई शॉपिंग का बहुत माहिर है तो वो चेज़ वैल्यू से बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकता है। और इनका जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन था वहाँ पे सारा किड्स वेयर था, और मैं वहाँ ऊपर नहीं जा सकी थी क्योंकि बच्चे मुझे ज़रा तंग कर रहे थे, और देखते ही देखते शाम भी हो गई थी और इनका रश भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। और सलमान मुझे बोल रहे थे कि तुमने जब कुछ लेना ही नहीं है तो तुम यहाँ पे करने क्या आई हो। और मैं तो बस जस्ट एक्सप्लोर करने आई थी, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे आई क्यों थी। एक्चुअली पिछले लास्ट वीक से मैं जब भी यूट्यूब पे कोई व्लॉग देखती थी तो उसमें ऐड चलता था चेज़ वैल्यू। एक तो होता डिस्काउंट, एक होता होल सेल में भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है और इतनी अच्छी चीज़ों इतनी कम प्राइस में। तो मैंने सामान से बोला कि यार मुझे चेज़ वैल्यू ले जाओ, अगर मुल्तान में है 5 से 6 माह हो गया, मैं अभी तक नहीं गई हूँ तो मैं क्यों नहीं गई हूँ। मे बी वहाँ पे इतने कम प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हों, तो लेट्स गो फॉर शॉपिंग। तो बस मैं इसको एक्सप्लोर करने आई थी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चेज़ वैल्यू जाने का सोच रहे हैं, अगर आपने कोई कपड़े जूते लेने हैं तो आप चेज़ वैल्यू मत आए। लेकिन अगर आपको कोई ज्वेलरी, कोई क्रॉकरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ चाहिए, या फिर आपको कोई मेकअप की चीज़ चाहिए तो फिर आप चेज़ वैल्यू ज़रूर आएँ। यहाँ पे अच्छे कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए थे, और ये लोग भी बाबा कह रहे थे कि मैम प्लीज़ कैमरा ऑफ़ कर दें क्योंकि हमें वीडियो अलाउ नहीं है, यहाँ पे फ़ीमेल्स आती हैं तो उनके फेसेस वगैरह का इशू होता है। तो अगर जब मैं कैमरा ही ऑफ़ कर देती तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद ही क्या था। उनका अपना वैलिड पॉइंट था कि कैमरा ऑफ़ कर दें, और मेरा अपना काम था कि मैं यहाँ पे व्लॉग शूट करने आई थी और मैं चेज़ वैल्यू मुल्तान को एक्सप्लोर करने आई थी क्योंकि मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने सारा देख लिया है। अगर नेक्स्ट टाइम मुझे कभी किसी कोई ज्वेलरी, कोई मेकअप की चीज़ या कोई क्रॉकरी वगैरह या बच्चों के लिए कुछ लेना होगा तो आई एम श्योर मैं दोबारा इसको विज़िट करूँगी। बट कपड़े, जूते और बैग्स के लिए बिग नो। और आवाज़ मेरी स्टिल फ्लू हो रही है क्योंकि ये जो फ्लू होता है ना, ये आपको इतनी जल्दी नहीं जाता, एटलीस्ट हफ्ता तो आपको रहता ही है। और स्पेशली जब मेरे जैसी बंदी कोई मेडिसिन ही ना खा रही हो तो वो सोचे कि फ्लू खुद ही चला जाएगा, तो फिर इट टेक्स टाइम। खैर, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं गई, मैंने कुछ भी ना लिया। मैंने बहुत चंद चीज़ें ली कि मैं आई हूँ तो कुछ ले लूँ। तो मुझे यहाँ पे 2 ट्राउज़र अच्छे लगे थे फ़ारिस के लिए, जस्ट 220 का मिला था, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। विंटर का है और बहुत सॉफ्ट और गर्म कपड़े का मुझे लग रहा था। घर पहनने के लिए मैंने सोचा कि कैजुअल में इसके 2 ट्राउज़र ले लूँ क्योंकि सलमान को बहुत बुरा लगता है कि अगर हम कहीं जाएँ और किसी शॉप से खाली आ जाएँ। और बस चलते चलते एक ब्रश और इनका मॉइस्चराइज़र लेना था बच्चों का। फ़ारिस के लिए कॉम ले ली, उसी का मैंने एक ये मिनी सा ड्योरेंट ले लिया कि वो खुश हो गया। सन ग्लासेस उसके पास है। एक कैचर मुझे अच्छा लगा, और ये वाले 2 नेल पेंट लिए। अच्छा, ये वाला जो नेल पेंट है जो मैं आपको बता रही थी, ये चेज़ वैल्यू का अपना ब्रांड है एमिनेंट। इसकी काफ़ी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी तो इनकी क्वालिटी अच्छी है एमिनेंट। ये मैंने एक नेल पेंट लिया, और ये वाली एक बड़ी कमाल की चीज़ ली। इट्स नॉट ओरिजिनल बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो कहते हैं ना कि रेप्लिका आप कह लें इसको। और ये वाला नेल पेंट मैंने लगाया है, ये क्रिस्टिन कंपनी का है। और लास्ट व्लॉग में आपने मेरे हाथों में नेल पॉलिश देखी होगी, तो मैंने ये 2 ट्राई किए थे कलर्स, इसलिए मेरे हैंड्स पे लगी हुई थी। अदरवाइज़ मैं आजकल नेल पॉलिश बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। अच्छा, एक और मैंने यहाँ से चीज़ ली थी, वो भी मैं आपको बताती नहीं हूँ, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि यहाँ से मैंने चेज़ वैल्यू से एक और क्या चीज़ ली थी और बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी मुझे मिल गई थी। और वो बस मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि वो मेरे पास अभी है नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये हमने बनाए थे चावल बांटने के लिए अल्लाह की राह में, क्योंकि रबीउल अव्वल का मंथ है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि साल में कोई भी महीना हो, आप कभी भी किसी भी महीने में, किसी भी दिन में अल्लाह की राह में कुछ भी बांटें, उसका उतना ही सवाब मिलता है। बस अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। और ये हमने बनवाई थी तकसीम करने के लिए। कुछ राइस जो है वो घर में हमने खाए और कुछ रिलेटिव्स में दिए, और बाकी के जो है वो गरीबों में बांट दिए। तो अल्लाह के राह में जो है वो चीज़ें देते रहने चाहिए, सदका खैरात करते रहना चाहिए, ये माल को पाक करता है। और बस ये कुछ बॉक्सेस वगैरह बन गए थे, तकरीबन 24-25 बॉक्स बन गए थे, और बाकी जो है वो शॉपर्स वगैरह में डालकर दे दिए थे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यार, आप लोग व्लॉग्स को देखते हैं तो काइंडली लाइक कर दिया करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। व्लॉगिंग इज़ नॉट एन ईजीएस्ट जॉब, जब आप इसमें एंटर होंगे तो आपको पता चलेगा।
तो बाकी बस यही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ इसी दुआ और उम्मीद के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।